हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आप लोगों के लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज आपको क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी महादेव जी। क्या आप मेरे व्यूअर्स को मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू, थैंक यू। What else divine? Please guide me. ओके ओके ओके। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ wands, ओके, एंड 6 ऑफ cups, ओके, एंड वी हैव 8 ऑफ cups. वाओ, ओके, 4 ऑफ swords, Ace of Pentacles. डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं? व्हाट एल्स? प्लीज गाइड मी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाह, क्या एनर्जी है। What else divine? Please guide me. Please guide me. Angels, please guide me. What else? Oh wow, एम्प्रेस। मैंने देख लिया था, ये अटक गया था भाई। एम्प्रेस हो आप? ओके, वी हैव द फूल, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगनिंग। वेरी गुड, वेरी पावरफुल रीडिंग, बहुत पावरफुल रीडिंग यहाँ पे निकलने वाली है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप एक एम्प्रेस हो। बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर भरी ज़िंदगी जीने के बाद, काफ़ी टावर मोमेंट के बाद, बहुत दुख तकलीफ़ों के बाद आज आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ओके, तो ये एम्प्रेस की एनर्जी अपना हिसाब मांग रही है किन लोगों से, जिन्होंने हिसाब किताब बनाया। इस एम्प्रेस के साथ आप एम्प्रेस हो सकते हो। ये एम्प्रेस अपना हिसाब मांग रही है और आज ये इतनी पावरफुल है, या आप इतने पावरफुल हैं यहाँ पे, जो चाहे यूनिवर्स ने आपके हाथ में सब कुछ सौंप दिया है कि ले लो जो तुम्हें चाहिए, जो दुख है सारे दुख मिटा लो। आपकी आह ऐसी निकली है, मुझे दिख रहा है किसी ने ना, मुझे ऐसे लोगों की यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, ऐसी आह आपके दिल से निकली है। एक्चुअल में एम्प्रेस किसी को भी कर्स नहीं कर सकती, उसके अंदर ये चीज़ें होती ही नहीं है, लेकिन दिल से कुछ चीज़ें अपने आप बाहर निकलती हैं। ऐसी वाइब्रेशन दुख भरी निकलती है कि वो बहुत बड़ा काम कर जाती है। कर्मा रिटर्न्स किसी के जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपकी आह निकलने पे मजबूर हुई है, मुझे दिखाई दे रहा है। अब बहुत जल्दी किसी इंसान को आप जिंदा लाश बनते हुए देखोगे, क्योंकि 4 ऑफ यहाँ पे जो कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी आप 4 तलवारों के बीच इस इंसान को देखोगे इस दिन रात। ऐसी कुछ इसे, जैसे ये होता है ना, मुझे फील हो रहा है
कि ये ज़िंदा भी रहेगा पर नहीं भी। इसे ऐसा लगेगा कि ऐसा ज़िंदा रहने से इसके मन में बार बार ये ख्याल आएंगे कि जैसे आपको इसने ज़िंदगी रहते हुए एक मौत के समान दर्द दिया ना, ऐसे ही ये इंसान की गति होने वाली है। जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है, आपने देखा होगा, वो इंसान अपने आप कुछ नहीं कर सकता, टोटल दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ऐसी कोई एनर्जी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इसे 24/7 यही अपने मन में चलेगा। ऐसे जीने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो मैं निपट ही जाऊँ तो ही अच्छा है। क्योंकि इस इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसके अपने भी इसका साथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बुरी परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। कर्मा रिटर्न्स, बार बार मेरे कानों में यही आवाज़ दिख रही है। अब डीपली ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि आपके जीवन में जो दर्द आया ना, वो सामान्य दर्द नहीं था, एक सिंपल इंसान नहीं सह सकता था, वो आप एम्प्रेस थे जब आपने उन चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया। ये ऐसा दर्द था जिसने आपकी आत्मा तक को हिला के रख दिया। आपने केवल नुकसान नहीं देखा, बल्कि आपने अपने ही जीवन को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए महसूस किया है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जो कार्ड की जो स्प्रेड है ना, इससे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, एक समय ऐसा आपके जीवन में था जब आपको लगा कि अब कुछ भी आपके जीवन में बचा नहीं है। आपने उस समय जो फील किया वही इस इंसान के कर्मा में लौट के आ रहा है। जब कुछ बचा ही नहीं है तो आप क्या फील किया होगा आपने, वही फीलिंग इस इंसान के जीवन में आने वाली है। धोखा, चीटिंग, फरेब, झूठ बोलना, बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया है। आपने लोगों पर भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे ने आपको सबसे गहरी चोट मारी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी ने आपके विश्वास को हथियार बनाया और यहाँ पे आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया गया है, आपके ना बोलने का फ़ायदा उठाया गया, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया गया। किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया। बहुत दुखद परिस्थिति में कोई आपका मजाक उड़ाने के लिए आपको अकेला छोड़ दिया गया। जब आपको सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत थी, तो जिसका आपने ज़िंदगी भर या जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, उसने भी आपका साथ छोड़ा और उन्हें भी आपका साथ छोड़ा। यहाँ मुझे बार बार यही एनर्जी फील हो रही है कि आपके जीवन को किसी ने नर्क जैसा बना दिया था। केवल एक घटना नहीं है ये, बल्कि लगातार ऐसे हालात बने कि आपको लगा जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो। आपने बहुत कुछ खोया है यहाँ पे, शायद किसी अपने को भी, या हो सकता है अलग हो गए हो आप, या कोई आप अपने किसी अपने को भी खोया हो। कुछ लोगों ने आपका सम्मान छीना है, यहाँ पे आपका समय बर्बाद किया गया है, आपकी मेहनत का फल छीन लिया गया। मेहनत आप करते रहे, फल कोई और खाता रहा। कुछ और यहाँ पे कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आपके आंसुओं को देखकर भी अपना दिल नहीं बदला, पीठ कर ली आपकी तरफ, बिल्कुल भी आपकी तरफ मुड़ के पूछा भी नहीं कि आप किस हाल में हो। एक बात यहाँ बहुत अलग मुझे दिखाई दे रही है, आपने बदला लेने के बजाय अपना दर्द अपने अंदर दबा के रखा। आपने किसी से कुछ भी नहीं कहा कि आपके कितना दुख भरी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, कितनी पेनफुल सिचुएशन आपके लाइफ में है। हर रात आपने चुपचाप सब कुछ सहा है, आंखों से आंसुओं के थ्रू आपने अपने दर्द को निकाला है। आपने लोगों को शायद कभी अपनी पूरी कहानी बताई ही नहीं। जिसको जो समझना था वो समझते रहे, आप अपने जीवन में चलते रहे। एक समय ऐसा आया, आपका समय बदला, आज आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपकी पूरी यहाँ पे आपने किसी को अपनी कहानी, अपनी दुख भरी दास्तां सुनाया ही नहीं। बाहर से आप सामान्य दिखते रहे, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा बार बार टूटी है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जब किसी इंसान की पीड़ा अपनी सीमा पार कर जाती है ना, तब उसकी हर आह केवल हवा में नहीं होती है, हवा में नहीं होती, वो यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। वही वाइब्रेशन अब लौट कर अपना जवाब मांग रहा है लोगों से, जिन्होंने आपको रोने पे मजबूर किया। जिस इंसान ने आपको इस हालत तक पहुंचाया, यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। समय समय पे लोग आते गए और लोग आपको टॉर्चर करते गए। जिस इंसान ने आपको, जिन लोगों ने यहाँ पे जिन लोगों ने आपको इस हालत तक पहुँचाया, वो अभी बाहर से चाहे जितना पावरफुल दिख रहे हो, लेकिन अंदर से उनकी दुनिया धीरे धीरे खाली होती जा रही है।
यहाँ पे मुझे एक बहुत बेचैनी भरी फीलिंग आ रही है। वो इंसान रात में जिसने भी आपके साथ ऐसा किया, आज एम्प्रेस की एनर्जी में देख के इनकी आंखें फटी रह गई हैं। वो लोग रात में चैन से सो नहीं पा रहे, मन हर समय किसी अनजाने डर से घिरा रहता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, रिश्ते बिगड़ते जाना, अपने लोग दूर होते जाना, और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ पहले उसके लिए आसानी से हो जाती थी, अब वही काम बार बार यहाँ पे अटकते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोल सकते हैं, कर्मों का जो एक पहिया है जो धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। यहाँ पे जो भी कार्मिक सिचुएशन बनी है वो बता के नहीं आई है। हर बार वो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से ये कार्मिक सिचुएशन उस इंसान को, उन लोगों को अंदर से तोड़ना स्टार्ट कर चुकी है। यहाँ पे किसी एक की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है, ये इंसान जिंदा लाश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी ऊर्जा मुझे मिल रही है कि इस इंसान को कुछ ऐसा इसके साथ होने वाला है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि वो जिंदा तो रहेगा पर एक लाश की तरह रहेगा। वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के ऊपर 100% डिपेंडेंट होने वाला है, और ऐसे डिपेंडेंट होगा लंबे समय तक के लिए, इसके अपने भी इसका साथ छोड़ने वाले। जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है ना, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, तो सिर्फ इसे रियलाइजेशन होगा अंदर ही अंदर, ये तड़पता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकेगा। ऐसा कर्म, ऐसी आह आपकी लग गई है इस इंसान को, क्योंकि आपने भी एक समय इस जिंदगी से छुटकारा पाने की कोशिश की थी, या आपके मन में ये बातें आई थी। सेम वही सिचुएशन इस इंसान की बनती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रही है, इसकी खुशी, शांति, मान सम्मान, आत्मविश्वास सब कुछ यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, इस व्यक्ति को अब अपनी ही गलतियों का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा या पड़ चुका है। जिस तरह उसने आपको रोता हुआ छोड़ा था, उसी तरह अब उसे अपने ही फैसलों के बीच अकेला खड़ा होके अपने चारों तरफ देखेगा तो कोई नहीं। क्योंकि जब इंसान के पास पैसे होते हैं फिर भी किसी हद तक वो इंसान अपनी केयर कर सकता है, लेकिन जब इंसान का हाथ पांव ही काम करना बंद हो जाए तो क्या करेगा। जिस तरह उसने आपकी बात नहीं सुनी, अब उसकी बात सुनने वाला कोई यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ऐसा कर्मा ये भुगतने वाला कि आपकी आह जो अंदर से निकली थी वो लग चुकी है उसे। जिस तरह उसने आपके दर्द को इग्नोर किया, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, अब उसका अपना दर्द उसे बहुत भारी महसूस होगा, और इसे ये महसूस होने वाला है कि शायद आपने कैसे झेला होगा। ये इंसान जरूर सोचेगा ये चीज़ें। एनर्जी बदलती हुई दिखाई दे रही है कर्मों की। यहाँ पे बदले की नहीं, कर्म की कहानी अब नज़र आ रही है। यूनिवर्स किसी के पक्ष में नहीं होते, वो केवल बैलेंस बनाते हैं। जो दिया है वही वापस मिलता है। तो यहाँ मुझे बार बार टूटते हुए रिश्तों की एनर्जी दिखाई दे रही है। जिस इंसान को अपने लोगों पे बहुत घमंड था, वही लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगेंगे। उसे महसूस होगा कि पैसा होने के बाद भी सुकून नहीं खरीदा जा सकता। इस इंसान को यह महसूस होगा कि पैसा चाहे जितना हो, लोग चाहे जितना हो, जब इंसान के हाथ पांव नहीं चलते, धीरे धीरे सब साथ छोड़ देते। बहुत कोई ऐसा होगा 100 में 1 इसके जीवन में। इसे तो कर्मा भुगतना है। इस इंसान के जीवन में जितने लोग भी हैं ना, सब इससे पैसे के कारण जुड़े हुए हैं, और अभी सब इसका साथ छोड़ने वाले हैं। इसी से आपका कर्मा निकल करके सामने आएगा। ताकत होने के बाद भी सम्मान नहीं छीना जा सकता। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी के पास कितनी भी ताकत हो, लेकिन ताकत होने के बाद भी किसी का सम्मान नहीं छीना जा सकता। तो आपने अपने सम्मान को गिरने नहीं दिया है, चाहे जितनी ताकत इन्होंने लगाई, आपने अपने सम्मान को बरकरार रखा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके जीवन में धीरे धीरे नई शुरुआत का समय आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में बहुत अच्छी अर्निंग आपकी होने जा रही है। आप जो कुछ भी करते हो, आपने जो बीज अपनी ज़िंदगी में बोया था, किसी काम की नींव रखी थी, वो बहुत फलता फूलता मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर। यहाँ पे सन की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी चल रही है, और बहुत अच्छा आप अपने जीवन में अर्निंग करना शुरू करने वाले हो। जो चीज़ यहाँ पे मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है,
आपके जीवन में धीरे धीरे न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, पेंटिकल्स यानी कि आपके जॉब करियर में बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो चीज़ें लंबे समय से रुकी हुई थी उनमें अब हलचल शुरू होगी, क्योंकि ये किसी ब्लैक मैजिक के कारण आपके जीवन में ये स्टकनेस पैदा की गई थी जानबूझ करके, लेकिन अभी ये चीज़ें टूट रही हैं और आपकी चीज़ें यहाँ पे चलना शुरू हो जाएंगी। कोई आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है, नई पहचान आपकी बन सकती है, कोई ऐसी जगह जहां आपकी बहुत कद्र होगी, आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हो। आपने जितना खोया है उससे कहीं ज़्यादा पाने की क्षमता अभी भी आपके अंदर है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, कुछ भी कर सकते हो आप। आपको देखिए कुछ भी आपके लाइफ में हुआ हो लेकिन हरा नहीं कोई पाया, आज भी आप अपने जगह पे टिके हुए हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी जगह जाने वाले हो जहाँ पे आपकी कद्र होगी। आपने जितना खोया उससे कहीं ज़्यादा आप पाने की क्षमता अभी भी आपके अंदर है, लेकिन पहले आपको अपने अंदर का बोझ छोड़ना होगा। जो आप इतने वुंडेड हो, इतना आपको दुख दर्द मिले हैं, उन सब चीज़ों की हीलिंग आपको यहाँ पे यूनिवर्स एक आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं। आप उन यहाँ पे हीलिंग कर भी रहे हो, आप हीलिंग का कार्ड भी है, काफ़ी हील कर चुके हो, अभी कुछ बाकी है। आप एक फूल की एनर्जी में आने वाले हो बहुत जल्दी। इन सब बातों को छोड़ के मस्त मौला जिंदगी जीने वाले हो, उड़ते पंछी के तरह जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने अपने दर्द को अपनी पहचान यहाँ पे बना लिया है, अब वही दर्द आपकी ताकत बन रहा है। मुझे यहाँ एक समय ऐसा दिखाई देता है जब अचानक आपको किसी खबर के माध्यम से, किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से या किसी पुराने परिचित से उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता चल सकता है, जो यहाँ पे यानी कि जीते जी भी नहीं जी पा रहा, जिसके यहाँ पे मैंने बताया कि ऐसी एनर्जी आपको ऐसी कुछ खबर मिलेगी जो जिंदा लाश बन चुका है, उसके बारे में आपको पता जरूर चलेगा। आप यहाँ पे सोचेंगे क्या ये सच में इसके साथ हुआ हो सकता है, आपको यकीन नहीं होगा। और उसी समय आपको समझ आएगी कि कर्म को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने समय पे पहुँच ही जाता है। आपको यहाँ पे एक मैं सलाह देना चाहूँगी कि उस इंसान के गिरने का इंतज़ार या उस जो भी उसके साथ हुआ उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो यूनिवर्स कर रहे हैं उनको जो करना है। आपकी ज़िंदगी को इतना ऊंचा आप उठा दीजिए कि पीछे मुड़कर देखने की आपको फुर्सत ही ना मिले, क्योंकि असली जीत तब होगी जब आपका भविष्य आपके अतीत से बड़ा हो जाएगा, और ये हो रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रेयर्स करने के लिए बोला जा रहा है। उसे मेहनत में बदलिए, जो भी आप कर रहे हैं उसे अपने नए जीवन की शुरुआत बनाइए, क्योंकि आपको अपना दिमाग उस इंसान से डाइवर्ट करके अपने ग्रोथ की तरफ लगाना है। यहाँ पे एनर्जी साफ साफ कह रही है आपका सबसे अंधेरा समय अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। आपके जीवन में जितना भी काली रात थी सब गुजर गई, जितने भी आपको परेशानियाँ थी वो सारी गुजरती हुई नज़र आ रही हैं, और जिसने आपको अंधेरे में धकेला था ना, उसके जीवन में अब वही अंधेरा जवाब मांगने आ रहा है। उसे हर एक सवाल का जवाब उसकी अपनी अंतरात्मा उससे मांगने वाली है। बिस्तर पे पड़ा पड़ा वो आपके ही सारी सिचुएशंस को समझेगा, सोचेगा, याद करेगा, और उतना ही ज़्यादा दुखी होगा कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को झेला होगा। याद रखिए, कर्म कभी जल्दी नहीं करता, जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन जब आता है तो अधूरा हिसाब नहीं छोड़ता, पूरा हिसाब लेके ही जाता है। अब अपने आंसुओं को अपनी कमज़ोरी मत समझना आप, क्योंकि आपके दिन बदल रहे हैं। यहाँ पे यही आंसू आपकी सबसे बड़ी इस समय शक्ति बन चुकी है, और आने वाले समय में आप केवल दूसरों का बदला नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का नया अध्याय देखेंगे जो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी शांति आपके जीवन में आती हुई दिख रही है, और साहस से आप काम लोगे। और आप ऐसे हो भी नहीं, क्योंकि एक एम्प्रेस सबके लिए प्रेम रखती है, वो किसी के लिए ग्रज नहीं रखती है। तो आप यहाँ से बिल्कुल अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कर्मा जिसको भुगतना वो भुगत रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप दूर से सारे नज़ारे देखोगे। डेथ लो, अब सारे रीडिंग का कंक्लूजन आपको मिल गया। इस इंसान को कर्मा भुगतने से तब छुटकारा मिलेगा, डेथ, जब इसकी मौत होगी तभी इसे
छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ये उसे डेथ तक लेके जाएगा। ये जो ये भुगत रहा, चाहे 5 साल चाहे 6 साल, ये पैरालिसिस की स्थिति में ही रहने वाला है। और इसे ये कर्मा 3 साल 4 साल 5 साल इसे उसी डेथ की तरफ लेके जाएगा। तब जाके इस आपकी आह जो इसे लगी है ना, इसे यानी कि जब ये अपने शरीर से छुटकारा पाएगा तभी इसके कर्मा कंप्लीट हो सकते हैं। इसके पहले ठीक होने वाली चीज़ तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पे कर्मा का एंड ही डेथ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, जो बोया है वही इंसान को काटना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे है 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, अगेन 4 नंबर। आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रोटेक्शन बनी हुई है। 4 की एनर्जी यहाँ पे। 19 नंबर, 22 नंबर, 26 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 9 नंबर भी है, 8 नंबर भी है। तो अब हम आपके लिए कुछ यहाँ पे एज देखते हैं कि यहाँ पे क्या एज हो सकती है। यहाँ पे 55 किसी की एज हो सकती है, 59 किसी की एज हो सकती है, 37, 35, 42, 40, 41, 46 एंड 27, 44, ये कुछ एज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब आपके लिए लेते हैं गाइडेंस। आज हम हैंड रिटन मैसेजेस से ही गाइडेंस लेंगे। चलिए देखते हैं, नहीं एंजल से लेंगे। देखते हैं एंजल से क्या गाइडेंस आपको मिलती है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। हेल्पफुल पीपल्स, मैंने बोला था ना कि आपको अभी ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही आपको हेल्पफुल पीपल्स मिलेंगे। जिस चीज़ की आपको हेल्प चाहिए ये लोग आपकी मदद करेंगे। आपके सोल टाइप्स लोग आपको मिलने वाले हैं। जिस तरीके से आप हैं ऐसे ही लोग आपको बहुत ईमानदार और आपकी हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे। आप जो भी इन्हें बोलोगे ना, ये बहुत प्यार से आपके लिए करेंगे। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि आप काफ़ी होप खो चुके थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अभी आप बहुत बड़े चेंजेस अपने जीवन में देखोगे और बहुत हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में होने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े बदलाव, 5 नंबर, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरने वाले हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल नहीं होगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत बड़े बड़े टावर मूवमेंट झेल चुके हो और उनसे आप बहुत सारे लेसन ऑलरेडी ले चुके हो। तो अभी मुझे इम्प्रूविंग है। आपको कोई हेल्थ इश्यूज़, इतने सारे प्रॉब्लम झेलते झेलते हो सकता है आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो गई हों, तो यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग एंजल्स की तरफ से मिलने जा रही है। तो आप एंजल्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके आसपास यहाँ पे एंजल्स की पहले भी प्रेजेंस मिली थी। डोंट स्टॉप। जो आप अपने जीवन में बहुत नेक कार्य करें, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो करते रहिएगा। किसी के बहकावे में आके कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको इन चीज़ों को रोकना नहीं है, आप करते रहना जो आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो चलिए, यस, जो मैंने बोला है बॉटम ऑफ द डेक में, यस आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बोला गया वो 100% सब सच है। यहाँ पे एंजल्स ने अपनी मुहर लगा दी है। तो एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें, आप शो करें, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करें। चलिए आपके लिए कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। JNB QDK, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। आपके हो सकते हैं, आपके दुश्मनों के हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स के हो सकते हैं, जो लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, या यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट्स आए इनसे उनके शहरों के नाम भी हो सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको जिस तरीके से रेजोनेट करती है। तो फ्रेंड्स, मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।